हेलो स्टूडेंट, देखिए बेटा आपका जो मैंने कितने क्वेश्चन करवा दिए थे आपको 6 क्वेश्चन करवा दिए थे, 7 हो गए थे सॉरी। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेचू 1.6 मीटर टाल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। 8th क्वेश्चन देखिएगा, एक कोई स्टैचू है, ठीक है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। लेट कर लिया, लेट ए बी इज़ द पेडेस्टल। ए बी क्या एक है, पेडेस्टल है, ठीक है, ये एक पेडेस्टल है आपका। ये 1.6 मीटर टाल, लेट कर लिया, ये है, ये कितना है 1.6 मीटर टाल स्टैचू है। आपने देखा होगा कई बार कई लोग अपने घरों के ऊपर कुछ बनवा लेते हैं, तो इसका मतलब ये तो क्या आपका पेडेस्टल है और पेडेस्टल के ऊपर ये क्या बनवा लेते हैं, एक स्टैचू बनवा लेते हैं, ठीक है जी। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन दी ग्राउंड है द एंगल ऑफ एलिवेशन, ग्राउंड पे किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का टॉप ये, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द स्टैचू वो कितना दे रखा है बेटा, इसने 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है जी। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, अब पेडेस्टल का टॉप आपका ये है, ठीक है, क्योंकि ये भी पेडेस्टल था उसका टॉप, तो यहाँ सेम पॉइंट से जो उसका टॉप ऑफ द पेडेस्टल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने का है बेटा, 45 डिग्री का है। आगे क्या कहा इसने, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट फाइंड आउट करनी है, तो ये पॉइंट मैंने क्या ले लिया, डी ले लिया। पेडेस्टल की हाइट है, पेडेस्टल क्या था बेटा आपका ए बी, और लेट कर लिया मैंने, इसकी हाइट कितनी ले ली, एच। तो जो ये टोटल हाइट थी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किसके इक्वल आ गई, 1.6 प्लस है एच के इक्वल आ गई, ठीक है। तो बेटा वही दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, कौन कौन सी, एक तो ट्रायंगल है आपकी सी ए डी, सी ए डी, इस ट्रायंगल की बात करते हैं बेटा। सी ए डी ट्रायंगल में क्या कर लेते हैं बेटा, ए डी फाइंड आउट कर लेते हैं, ए डी, ठीक है, अपॉन गिवन में क्या आपका ए सी, ए डी अपॉन ए सी क्या बनेगा बेटा, वो सी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो क्या बनेगा बेटा आपका ए डी देखिएगा बेस, और ए सी क्या है, परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन का रेसिप्रोकल दैट इज कोट। और ट्रायंगल कौन सी है बेटा, सी ए डी, मतलब बड़ी ट्रायंगल, तो बड़ा ही एंगल यूज रहेगा आपका, ठीक है। ए डी ए सी कितना बेटा आपका 1.6, और कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3, कोट 60 1/√3 सॉरी, कितना रहेगा बेटा 1/√3। तो ए डी किसके इक्वल आ गया, 1.6 अपॉन √3 के इक्वल आ गया, ठीक है। दूसरी जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो कौन सी है बेटा, बी ए डी, बी ए डी, बी ए डी राइट एंगल ट्रायंगल में भी क्या कर लेते हैं हम, सपोज कर लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, बी ए डी राइट एंगल ट्रायंगल में भी क्या कर लेते हैं बेटा, हमें ए डी फाइंड आउट कर लेते हैं, ए डी अपॉन गिवन में ए बी, वही क्या बनेगा बेटा कोट, और कितने का 45 डिग्री का, ठीक है। ए डी ए बी कितना बेटा आपका एच है, और कोट 45 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ तो ए डी इज इक्वल टू एच, मैं लेट कर लेती हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन लिखेंगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन से, तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में देखिए दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, यहाँ भी ए डी और यहाँ भी ए डी, जो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इट मीन्स क्या रहेगा बेटा, राइट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल, राइट हैंड साइड भी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो यहाँ से राइट हैंड में क्या है बेटा एच, और इधर से राइट हैंड में क्या है बेटा आपका 1.6 अपॉन √3, ठीक है। तो एच की वैल्यू आ गई बेटा, सोल्व करने के लिए क्या कर देते हैं, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से क्या डिवाइड, तो कितना आ गया 1.6 √3 अपॉन 3। लेकिन क्या कहा इसने, फाइंड द हाइट ऑफ दी पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट क्या बेटा आपकी, यही है आपकी पेडेस्टल की हाइट है, जो ए बी थी वो पेडेस्टल की हाइट, और वही हमने क्या लिया एच, तो एच किसके इक्वल आ गया बेटा 1.6 √3 के इक्वल आ गया, ठीक है जी, हो जाएगा शायद। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट आ गई आपके पास है। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, 9th क्वेश्चन में देखिएगा, 9th क्वेश्चन इसने क्या कहा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो देखिए बेटा जब दो चीज कंपेयर करवा रहा है वो, एक बिल्डिंग का और एक टावर का, तो याद रहे बेटा टावर ऊंचा होता है, बिल्डिंग छोटी होती है। कैसे, ये तुमने नाम सुना होगा, एफिल टावर दुनिया का सबसे ऊंचा है, या फिर आपने अपने स्टैचू ये सुना होगा इसका, जिसने ये वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू, तो वो भी एक टावर ही है।
तो जब भी बेटा कंपेयर हो एक टावर और एक बिल्डिंग के अंदर, तो टावर ऊंचा होता है एज कंपेयर टू बिल्डिंग। तो मैंने क्या ले लिया बेटा, AB तो क्या ले लिया, कोई टावर ले लिया, ठीक है, और ये सपोज करो CD क्या ले ली, एक है बिल्डिंग ले ली, ठीक है, दोनों का बेस तो सेम रहेगा आपका। क्या कहा बेटा, अब इसने ध्यान से देखना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फुट ऑफ द टावर, आपका ये आ गया बेटा, ठीक है। क्या कह रहा है ये, इस 30 डिग्री, ये एंगल कितने का कह रहा है बेटा, 30 डिग्री का कह रहा है, ठीक है जी। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप ये, वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का कह रहा है बेटा, ये 60 डिग्री का कह रहा है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट इसने दे दी कितनी बेटा, 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, इट मीन्स क्या फाइंड आउट करना है, DC फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है जी। देखिएगा बेटा वही दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल कौन सी है आपकी BAC, ठीक है, और एक ट्रायंगल कौन सी है आपकी DCA। यहाँ बेटा ये 90 का बन रहा है, इधर ये 90 का बन रहा है। तो मैं बात करूँ भाई BAC ट्रायंगल की, तो BAC में क्या गिवन है बेटा, AB गिवन है, फाइंड क्या कर लेती हूँ मैं, AC अपॉन गिवन कंडीशन में AB, AC बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या बनेगा आपका कोट, और एंगल इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो एंगल कितने का बन रहा है, 60 का। AC AB कितना बेटा आपका 50 एंड कोट 60 कितना होता है बेटा 1/√3। तो जो AC है वो किसके इक्वल आ गया बेटा, 50 अपॉन √3 के इक्वल आ गया। अगेन बेटा अगर मैं बात करूँ इन ट्रायंगल DCA यहाँ ये 90 का एंगल बन रहा है आपका, ठीक है। DCA ट्रायंगल में बेटा फाइंड क्या करनी है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो DC फाइंड आउट करनी है अपॉन AC, DC अपॉन AC क्या बनेगा बेटा 10, और कितने का 30 का, क्योंकि इस ट्रायंगल का एंगल कितना है 30 है। DC इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, AC tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो DC किसके इक्वल आ गया, AC कितना बेटा 50 अपॉन √3 और 1/√3, तो DC किसके इक्वल आ गया बेटा आपका 50 अपॉन √3 को बेटा √3 से क्या 3, तो सोल्व क्या, तो 16 होल 2/3, अगर मीटर है तो क्या रहेगा बेटा मीटर में, तो हैंस लिखोगे, हैंस हाइट ऑफ दी बिल्डिंग इज 16√3, ठीक है जी। आई थिंक हो जाएगा बेटा आपका, तो ये दो क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना, ठीक है जी। थैंक यू।